सही स्टॉक चुनना अगर आपको सिर्फ ये देखकर आता है कि चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे, तो शायद आप अभी स्टॉक सिलेक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्योंकि हजारों स्टॉक में से असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक कल भाग सकता है। असली सवाल ये है कि उनमें से कौन सा स्टॉक अभी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करने लायक है। और आज मैं आपको इसी का एक ऐसा सिंपल तरीका समझाने वाला हूं जिसमें आपको हर स्टॉक का पूरा चार्ट घंटों तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ जरूरी चीजों को सही क्रम में देखकर आप अपनी वॉच लिस्ट को काफी बेहतर तरीके से फिल्टर कर पाएंगे। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं बताने वाला हूं जो निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हर बार सही साबित हो। हमारा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, हमारा काम ऐसी सिचुएशन को पहचानना है जहां हमारे ट्रेड के पक्ष में बेहतर प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही हो। और इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक का ट्रेंड देखते समय आपको वास्तव में क्या देखना चाहिए। वॉल्यूम को केवल नंबर की तरह नहीं, बल्कि प्राइस एक्शन के साथ कैसे समझना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्टॉक सिलेक्शन में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले यह कैसे तय करना है कि अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो आपको कहां बाहर निकलना है। साथ ही मार्क डगलस की ट्रेडिंग जर्नी से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण सीख को भी समझेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि सही स्टॉक चुनने के बाद भी हर ट्रेड को निश्चित प्रॉफिट मानना सबसे बड़ी गलती क्यों हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम स्टॉक का नाम ढूंढने नहीं, बल्कि सही स्टॉक पहचानने का एक पूरा सिस्टम समझने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आपके सामने सैकड़ों स्टॉक हों तो आपको यह समझने में परेशानी ना हो कि इनमें से किस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और किसे तुरंत बाहर कर देना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए अपनी 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी और अपने अनुभव से एक पूरा कोर्स तैयार किया है जिसका नाम है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स। इस कोर्स में मैंने स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अलग अलग जगहों पर भटक कर सीखने के बजाय एक ही जगह पर सीखने का बेहतर माध्यम मिल सके। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो ट्रेडिंग को सीरियसली समझना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है, और अगर आप इसे सिर्फ 999 रुपए खर्च करने के नज़रिए से देखेंगे तो शायद इसकी असली वैल्यू समझ नहीं पाएंगे। इसे अपनी ट्रेडिंग, एजुकेशन और नॉलेज पर किया गया एक छोटा इन्वेस्टमेंट समझिए, क्योंकि सही चीज़ सीखने पर आप अपनी गलतियों को पहचानने और अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से लेने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत 499 रुपए है, और मेरी सलाह रहेगी कि कोर्स के साथ ई बुक भी ज़रूर लें, क्योंकि वीडियो से सीखने के बाद ई बुक से कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना और रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लर्निंग रैंडम टिप्स के बजाय एक सही डायरेक्शन में हो, तो स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स आपके लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। कोर्स की कीमत 999 रुपए और ई बुक 499 रुपए है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है तो आज ही अपनी ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई शुरुआत कीजिए। जब हमारे सामने सैकड़ों स्टॉक होते हैं तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हम हर स्टॉक को एक जैसा समझकर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सही होता है? बिल्कुल नहीं। किसी स्टॉक का अच्छा नाम होना, बड़ी कंपनी होना या उसका प्राइस लगातार बढ़ना अपने आप में इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो आपके अगले ट्रेड के लिए सही स्टॉक है। इसलिए स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें स्टॉक में वास्तव में ढूंढना क्या है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर सही स्टॉक चुनेंगे कैसे? इसका सिंपल जवाब है, हमें भविष्य बताने वाला स्टॉक नहीं ढूंढना है। हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से साफ कंडीशंस दिखाई दे रही हों। यही स्टॉक सिलेक्शन का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है। मान लीजिए आपके सामने 2 स्टॉक हैं। पहला स्टॉक पिछले कई दिनों से एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस उसी जगह आ जाता है। उसका ट्रेंड भी साफ नहीं है और प्राइस एक्शन भी कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं दे रहा। दूसरी तरफ दूसरा स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो बाइंग दिखाई देती है और फिर प्राइस दोबारा ऊपर जाने लगता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको इनमें से केवल एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखना हो तो आप किसे चुनेंगे?
जाहिर तौर पर दूसरा स्टॉक ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देगा, लेकिन यहाँ भी एक ज़रूरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा स्टॉक निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका करंट स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर है और उसके आधार पर हमारे पास एक लॉजिकल ट्रेडिंग आइडिया बनाने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब सवाल आता है कि ट्रेंड को इतना महत्व क्यों दिया जाए, क्योंकि अगर स्टॉक का ट्रेंड ही स्पष्ट नहीं है तो आपका ट्रेड किस डायरेक्शन पर आधारित होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं और स्टॉक लगातार एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है तो वहां आपको बार बार कंफ्यूजन मिल सकती है। लेकिन अगर स्टॉक लगातार एक स्पष्ट स्ट्रक्चर बना रहा है तो आप उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे चार्ट पर बहुत सिंपल तरीके से समझिए। अगर किसी स्टॉक में प्राइस लगातार एक हाई बनाता है, फिर उससे ऊपर दूसरा हाई बनाता है और बीच की गिरावट पिछले लो से ऊपर रुक जाती है, तो हमें हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है। यही स्ट्रक्चर किसी बुलिश ट्रेंड को समझने में मदद करता है। इसके विपरीत अगर स्टॉक लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो उसमें वीकनेस दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेंड देखकर स्टॉक खरीद लेना चाहिए? नहीं, यहीं से दूसरा फिल्टर आता है और वो है वॉल्यूम। अब सवाल यह है कि वॉल्यूम को स्टॉक सिलेक्ट करते समय क्यों देखना चाहिए? क्योंकि प्राइस हमें बताता है कि स्टॉक में क्या हुआ, जबकि वॉल्यूम हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि उस प्राइस मूवमेंट में मार्केट पार्टिसिपेशन कैसी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ा और स्टॉक खरीद लिया। वॉल्यूम को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक लंबे समय से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे है और अचानक वो उस लेवल के ऊपर निकलता है, तो मैं केवल ब्रेकआउट देखकर तुरंत ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कैसा है। अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम में भी स्पष्ट बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तो ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन होने का संकेत मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर निकल गया और वॉल्यूम में कोई खास कॉन्फर्मेशन नहीं दिखाई दे रही तो मैं ज्यादा सतर्क रहूंगा और तुरंत डिसीजन लेने के बजाय प्राइस एक्शन को आगे कंफर्म होने दूंगा। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों सही दिखाई दे रहे हैं तो क्या स्टॉक अब सिलेक्ट कर लेना चाहिए? अभी भी एक चीज देखना बाकी है और वो है स्टॉक का प्राइस महत्वपूर्ण लेवल्स पर कैसा व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए कोई स्टॉक 500 रुपए के आसपास बार बार रुक रहा है। हर बार प्राइस 500 के पास पहुंचता है और वहां से वापस नीचे आ जाता है। इसका मतलब है कि 500 रुपए का लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी समय प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल के ऊपर निकलता है और उसके बाद वापस उसी एरिया में आता है, तो हमें यह देखना चाहिए कि वहां बायर्स का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर प्राइस उस लेवल को होल्ड करता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए एक ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है। लेकिन याद रखिए, स्टॉक सिलेक्शन का मतलब केवल ऐसे पैटर्न ढूंढना नहीं है। सबसे जरूरी सवाल हमेशा यही रहेगा कि अगर मेरा आइडिया गलत हो गया तो मैं कहां गलत साबित होऊंगा। यही सोच आपको एक सामान्य स्टॉक खोजने वाले व्यक्ति से डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब आप एंट्री से पहले ही तय कर लेते हैं कि किस लेवल के टूटने पर आपका सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, तब आप ट्रेड में भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेने से बच सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप स्टॉक सिलेक्ट करें तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस बढ़ रहा है या नहीं, पहले देखिए कि ट्रेंड साफ है या नहीं, फिर वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्राइस एक्शन कैसा है, और अंत में यह तय कीजिए कि अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो एग्जिट कहां होगा। क्योंकि सही स्टॉक वही नहीं है जो ऊपर चला जाए। आपके लिए सही स्टॉक वो है जिसमें आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एक क्लियर सेटअप, लॉजिकल एंट्री और कंट्रोल्ड रिस्क बनाने की पॉसिबिलिटी मौजूद हो। और जब आप इसी प्रोसेस को बार बार फॉलो करना शुरू करेंगे, तब स्टॉक सिलेक्ट करना अंदाजे का काम नहीं रहेगा, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि स्टॉक चुनते समय केवल प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना है, तो अगला सवाल आता है कि किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखने से पहले आखिर किन चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। यहां मैं एक बहुत सिंपल प्रोसेस इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। सबसे पहले मैं स्टॉक का ट्रेंड देखता हूं, फिर उसके प्राइस एक्शन को समझता हूं, उसके बाद वॉल्यूम को देखता हूं और अंत में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखकर यह तय करता हूं कि स्टॉक में कोई साफ ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है या नहीं। अब सवाल यह रहे कि इन चारों चीजों को देखने की जरूरत क्यों है। इसका कारण बहुत सिंपल है। अगर स्टॉक का ट्रेंड साफ नहीं है तो डायरेक्शन समझना मुश्किल हो सकता है। अगर प्राइस एक्शन साफ नहीं है तो एंट्री का लॉजिक कमजोर हो सकता है। अगर वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो किसी मूव की स्ट्रेंथ पर ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा। और अगर सामने ही कोई मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है तो केवल यह देखकर बाय करना कि स्टॉक तेजी में है एक अधूरा डिसीजन हो सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले कुछ समय से लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। प्राइस जब भी थोड़ा नीचे आता है तो पहले के लो के ऊपर ही बाइंग दिखाई देती है और स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब आपके सामने पहला सवाल होगा, क्या यह बुलिश ट्रेंड है? अगर चार्ट स्ट्रक्चर लगातार इसी तरह बना हुआ है तो बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है।
लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से हमें तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं। अब हमें देखना होगा कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए स्टॉक के ऊपर एक पुराना रेजिस्टेंस है जहां प्राइस पहले कई बार रुक चुका है। ऐसे में स्टॉक कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, उस रेजिस्टेंस के पास बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने में रिस्क बढ़ सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि स्टॉक को सिर्फ उसकी तेजी के कारण सिलेक्ट न करें, बल्कि ये देखें कि वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास क्या कर रहा है। अब यहाँ वॉल्यूम का रोल आता है। मान लीजिए स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है। अगर उस समय वॉल्यूम में भी स्पष्ट बढ़ोतरी दिखाई देती है तो ये ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है और वॉल्यूम में कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा तो हमें ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए और प्राइस एक्शन को आगे कंफर्म होने देना चाहिए। अब एक और सवाल, क्या ज्यादा वॉल्यूम हमेशा बाइंग का संकेत होता है? बिल्कुल नहीं। यही गलती बहुत से नए ट्रेडर करते हैं। वॉल्यूम केवल बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं कि बायर्स ही मजबूत हैं। हमें यह भी देखना होगा कि उस वॉल्यूम के साथ प्राइस ने क्या किया। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया लेकिन प्राइस ऊपर जाने के बजाय वहीं रुक गया या तेजी के बाद तुरंत वापस नीचे आने लगा तो उस मूवमेंट को सिर्फ वॉल्यूम देखकर बुलिश मानना सही नहीं होगा। इसलिए वॉल्यूम को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास दो स्टॉक हैं। पहले स्टॉक में ट्रेंड तो अच्छा है लेकिन प्राइस एक बड़े रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे है और वॉल्यूम भी कोई खास कंफर्मेशन नहीं दे रहा। दूसरे स्टॉक में ट्रेंड साफ है, प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है और किसी महत्वपूर्ण मूव के दौरान वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब अगर आपका ट्रेडिंग प्लान दूसरे प्रकार के सेटअप को प्रेफर करता है तो दूसरा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ज्यादा प्रायोरिटी पा सकता है। लेकिन यहां भी एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, बेहतर सेटअप का मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए ज्यादा लॉजिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है और यही स्टॉक सिलेक्शन का असली उद्देश्य है। आपको ऐसा स्टॉक नहीं ढूंढना है जो हर हाल में प्रॉफिट दे, बल्कि ऐसा स्टॉक ढूंढना है जहां ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ अलाइन हो रहे हो। इसके बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर मेरा एनालिसिस गलत हो गया तो मैं कहां एग्जिट करूंगा? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास एंट्री लेने से पहले नहीं है तो स्टॉक कितना भी अच्छा दिखाई दे, आपको ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही स्टॉक सिलेक्ट करने का मतलब केवल संभावित प्रॉफिट देखना नहीं है, बल्कि संभावित रिस्क को भी पहले से समझना है। इसलिए जब आप अगली बार अपनी वॉचलिस्ट तैयार करें तो हर स्टॉक को सिर्फ इस आधार पर मत चुनिए कि वो आज सबसे ज्यादा ऊपर गया है या किसी सोशल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा हो रही है। अपने चार्ट पर देखिए कि ट्रेंड साफ है या नहीं, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर क्या बता रहा है, वॉल्यूम उस मूवमेंट को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगर आपका सेटअप फेल होता है तो आपका एग्जिट लेवल कहां होगा। जब इन चीजों के जवाब आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार क्लियर होने लगेंगे तभी स्टॉक सिलेक्शन एक गेस नहीं रहेगा बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बनना शुरू होगा। अब तक हमने समझा कि सही स्टॉक चुनते समय सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। हमें ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक साथ समझना होता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है, इन सभी चीजों को देखने के बाद आखिर उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में कब रखना चाहिए और कब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो आपकी वॉच लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि सही सेटअप पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां हमें एक और फिल्टर की जरूरत पड़ती है और वो है स्टॉक की क्वालिटी को उसके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से देखना। मान लीजिए किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेंड चल रहा है लेकिन अभी प्राइस एक ऐसे रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे है जहां से पहले कई बार सेलिंग आई है। अब सवाल है, क्या सिर्फ बुलिश ट्रेंड देखकर बाय करना सही होगा? नहीं, क्योंकि ट्रेंड अच्छा होने के बावजूद सामने मौजूद रेजिस्टेंस आपके ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि आप प्राइस को उस लेवल के आसपास ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या स्टॉक उस रेजिस्टेंस को मजबूती से ब्रेक करता है, क्या ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम में सपोर्ट दिखाई देता है और क्या ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल के ऊपर टिकने की क्षमता दिखाता है। यहां एक और सवाल आता है, अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट कर गया तो क्या उसी समय एंट्री लेनी चाहिए? हर बार नहीं, क्योंकि कभी कभी ब्रेकआउट के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और फिर वापस उसी लेवल के नीचे आ जाता है। इसे आप फॉल्स ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी के रूप में देख सकते हैं। इसलिए केवल एक कैंडल के आधार पर डिसीजन लेने के बजाय पूरे प्राइस एक्शन को देखना ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए स्टॉक ने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम भी बढ़ा और प्राइस उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। अब आपका अगला काम क्या होगा? अब आपको यह देखना है कि आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एंट्री कहां बनती है और अगर प्राइस वापस नीचे जाकर आपके सेटअप को इनवैलिड करता है तो एग्जिट कहां होगा।
यही वो जगह है जहां स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि एक स्टॉक देखने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें आपका संभावित रिस्क बहुत ज्यादा है और आपके प्लान के हिसाब से संभावित रिवॉर्ड उचित नहीं है, तो उस स्टॉक को छोड़ देना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। अब सोचिए, अगर किसी स्टॉक में ट्रेंड अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन ऊपर बहुत पास में एक बड़ा रेजिस्टेंस मौजूद है, तो क्या वो आपके लिए बेस्ट सेटअप होगा? जरूरी नहीं। इसके मुकाबले ऐसा स्टॉक ज्यादा उपयोगी हो सकता है जहां ट्रेंड साफ हो, इंपॉर्टेंट लेवल स्पष्ट हो और एंट्री के बाद आपके प्लान के अनुसार रिस्क को कंट्रोल करना संभव हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको हर इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दिए जाएं और हर इंडिकेटर अलग सिग्नल देने लगे, तो आपका डिसीजन और ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए एक सिंपल और रिपीटेबल प्रोसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ट्रेंड देखिए, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन को समझिए और फिर वॉल्यूम से मूवमेंट को कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर ये चीजें आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ मैच करती हैं, तभी स्टॉक को वॉच लिस्ट में प्रायोरिटी दीजिए। और अगर इनमें से कोई जरूरी कंडीशन साफ नहीं है, तो स्टॉक को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सही स्टॉक सिलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा ये पहचानना भी है कि कब स्टॉक को इग्नोर करना है। आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे इस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना हो, तो क्या मेरे पास इसे वॉच लिस्ट में रखने का कोई लॉजिकल कारण है? अगर जवाब सिर्फ इतना है कि स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, किसी ने इसके बारे में बताया है, या मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, तो ये पर्याप्त कारण नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट लेवल और रिस्क के आधार पर एक क्लियर रीजन है, तब आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आगे अपने सेटअप का इंतजार कर सकते हैं। यही प्रोसेस आपको स्टॉक के पीछे भागने से बचाता है और आपको केवल उन स्टॉक्स पर फोकस करने में मदद करता है जहां आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो। अब तक आपने समझ लिया है कि सही स्टॉक चुनने के लिए सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं है। आपको ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिस्क को एक साथ देखकर डिसीजन लेना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसे सिर्फ वीडियो देखकर समझना नहीं है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी में धीरे धीरे अप्लाई करना है। अब सवाल यह है कि जब अगली बार आपके सामने बहुत सारे स्टॉक हों, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? इसका सिंपल तरीका यह है कि आप हर स्टॉक को देखकर तुरंत ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। पहले उसे ऑब्जर्व करें, उसका ट्रेंड समझें, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करें और देखें कि प्राइस उन लेवल्स पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर स्टॉक आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार सेटअप दे रहा है, तभी उसे वॉच लिस्ट में रखिए, और अगर कंडीशंस क्लियर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक अच्छे ट्रेडर की पहचान ये नहीं है कि वो कितने ट्रेड लेता है, बल्कि ये है कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को सिलेक्ट करता है। और यहां मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, स्टॉक सिलेक्शन को कभी भी किसी ऐसे तरीके की तरह मत देखिए जो आपको हर बार प्रॉफिट देगा। मार्केट में कोई भी सेटअप निश्चित नहीं होता। आपका काम केवल ऐसी सिचुएशन को पहचानना है जहां आपके एनालिसिस के अनुसार प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में दिखाई दे, और उसके साथ अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। इसलिए जब भी आप इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें, तो जल्दबाजी मत कीजिए। पहले चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, पुराने डेटा को देखकर अपने सेटअप को समझिए, अपनी गलतियों को नोट कीजिए और धीरे धीरे अपने लिए एक ऐसा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस तैयार कीजिए जिसे आप बार बार डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकें। और जिंदगी के लिए भी मेरी एक छोटी सी सलाह है, किसी भी स्किल को सिर्फ इसलिए मत सीखिए कि उससे जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। असली ग्रोथ तब आती है जब आप किसी चीज को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और समय के साथ अपने डिसीजन को बेहतर बनाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सोच रखिए। आज अगर आपको एक चार्ट समझने में समय लग रहा है, तो उसे फेलियर मत मानिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से जोड़िए और सबसे जरूरी बात, अपने कैपिटल और अपने डिसीजन दोनों के साथ डिसिप्लिन रखिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने का रास्ता किसी एक स्टॉक को सही पकड़ लेने से नहीं बनता, बल्कि सही प्रोसेस, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार लर्निंग से बनता है। इस वीडियो में मिली इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों को समझिए और उसके बाद ही अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार कोई डिसीजन लीजिए। यही आदत आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनने में ही नहीं, बल्कि अपने डिसीजन लेने के तरीके को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।